अगर सही गाइडेंस, सही किताबें और सही मास्टर्स का सपोर्ट अगर आपको है और अगर आपने सही एफर्ट सही टाइम पे लिए गए हैं, तो होगा ये कि आप एनर्जी के बहाव में इस तरीके से अलाइन रहोगे कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बिना मांगे आपको मिलना शुरू हो जाती है। हेलो गाइज, मेरा नाम शिवम खड़से है। बेसिकली मैं नागपुर से हूँ और पीएसएसएम के साथ जुड़ के आई गेस 6 to 8 ईयर्स मेरे हो गए, 7 से 8 साल हो गए अभी, और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मेरा क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स। मैंने MBA कंप्लीट किया है फ्रॉम MIT पुणे, और पिछले 5 साल मैं पुणे में ही था। अभी करंटली आई एम स्टेइंग एट माई होम टाउन विच इज़ नागपुर, एंड आई एम करंटली वर्किंग विद IT कंपनी विच इज़ इन US। टोटल मीडियोकर लाइफ जैसे एक यंगस्टर जीता है, जैसे सुबह उठ करके उन्हीं दोस्तों के साथ घूमना, उन्हीं चाय टपरी पर बैठना, वहीं पर ट्यूशन के आसपास टाइम पास करना, ट्यूशन्स करना, कॉलेज के बाद टाइम पास करना, शाम को ट्यूशन के नाम से ट्यूशन भी करना और थोड़ा बहुत टाइम पास भी। तो इट वॉज अ वेरी मच मीडियोकर लाइफ। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था विच वॉज इन अ नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, कंपनी में बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। सो बहुत सारा लाइफ उसमें चले गया कॉलेज और उसके चक्कर में, तो खुद के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया। तो टोटल इम्बैलेंस हो गया था लाइफ में एक्चुअल में। और इम्बैलेंस इस तरीके से, फिजिकल लाइफ बिल्कुल ठीक से नहीं था, कुछ भी खाना, कुछ भी रहना, कैसे भी रहना, इस तरीके से था। और मेंटल लाइफ भी ठीक नहीं था। फाइनेंशियल लाइफ की तो धजिया उड़ी हुई थी। और फैमिली लाइफ अच्छा था, लेकिन वही घर वालों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम था। और क्योंकि मैं खुद ही पास नहीं हो रहा था रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारे एकेडमिक्स थे, तो इसकी वजह से इट वॉज अ वेरी मच मीडियोकर लाइफ। और मीडियोकर से भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगा कि डाउन ही चल रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने एक सेशन अटेंड किया था स्नेह देसाई सर का, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी दिखाई गई थी। तो वो उनका एक माइंड पावर वर्कशॉप था, वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो मूवी थी, ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर गई। लेकिन इसमें जो मेडिटेशन टेक्निक उन्होंने बताई थी वो आनापानसति ही थी, लेकिन मैं उसको रेगुलर फॉलो नहीं करता था। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ, मैं थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और एक तालाब के पास अकेले ही ऐसे बैठा हुआ था सोचते हुए कि क्या किया जाए। नागपुर में एक तालाब है, फुटाला तालाब करके, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था। तो एक बंदा जो अननोन था, लेकिन जिसने मुझे उस सेशन में देखा था स्नेह सर के, तो वो बंदा मुझे अचानक आया मेरे लाइफ में। उसी वक्त मेरे पास आया वो बंदा, और वो बंदा मुझे बोला कि भाई पहचाना क्या? मैंने बोला नहीं यार। तो उसने मुझे इंट्रोडक्शन दिया कि वो उसी सेशन में उसने मुझे देखा था। और मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस। तो कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, ऑलमोस्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें हो रही थी। तो उन चीज़ों के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो उस फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक सेंटर है बोले नागपुर में, जहाँ पर तेरे को एक बहुत अच्छा ऑरा मिलेगा मेडिटेट करने के लिए। सो इस तरीके से उसने मुझे पिरामिड सेंटर से इंट्रोड्यूस किया। और उसका काम शायद मेरे लाइफ में उतना ही था कि मुझे PSSM से कनेक्ट करना। उसके बाद वो बंदा चले गया, उसका नाम हिमांशु बंसाली है। उसके बाद कुछ ही समय हम लोग साथ में थे। उसके बाद ही हैव गॉट टू दिल्ली, आई हैव गॉट टू पुणे। बट पुणे जाने से पहले भी नागपुर में और 2 साल था जब उसने मुझे बताया, तब से लेकर। तो शायद उसका वही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस मेरे लाइफ में था उस इंसान का, कि मुझे PSSM से कनेक्ट कर देना। तो वो एक हो गया। फिर उसके बाद से मैं रेगुलर वहाँ जाने लगा, और फिर कुछ और किताबें हाथ में आई, कुछ और मास्टर्स के साथ कनेक्शंस हुए। तो जो चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा था, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और किस तरीके से हम आसानी से अपनी लाइफ जी सकते हैं, पैसे हम किस तरीके से कमा सकते हैं, साइकोलॉजी क्या होता है, और सारी की सारी चीज़ों के ऊपर खोदना चालू किया। तो चीज़ें धीरे धीरे उभरते गई। और फिर पत्री सर से मुलाकात हुई। नागपुर में सर का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, तो सर के साथ मुलाकात हुई। और उस इवेंट में आई गॉट अ किक दैट, कैसे बताया जाए कि दिस इज़ इट। उससे पहले सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस मेरे हो चुके थे, ब्रह्म कुमारीज, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट सारे जितने हमारे जोन के आसपास के थे, ऑलमोस्ट सारे हो चुके थे। तो उसके बाद आई गॉट टू नो कि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ माई थिंग।
आई गॉट इट। तो फिर वहाँ से PSSM से बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए, फिर तब से रेगुलर चालू है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो फ्री विल दी जाती है, जो फ्री विल है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है कि नहीं, और उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं कि आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। बट आज यहाँ पर अगर PSSM की मैं बात करूँ तो ये दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओपन। हम खुद लोग सारे एनलाइटेंड लोगों के स्टोरीज, उनकी बुक्स हम लोग खुद प्रमोट करते हैं कि भाई सीखो, देखो, हमारा मोटो सिर्फ इतना ही है, कहीं से भी सीखो, है कि नहीं। सो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म आई गॉट इन माई लाइफ, इन माई एंटायर लाइफ, विच इज़ PSSM, क्योंकि यहाँ पर सारे अलग अलग कलर्स के लोग आते हैं, सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग यहाँ पर आते हैं। इवन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी है ही, लेकिन वो अपना टाइम निकाल करके यहाँ आते हैं। दिसंबर में हो गया, या तो किसी और इवेंट में हो गया, तो ऋषिकेश हो गया, तो वो लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी है, बट दे कम हियर ऑल्सो, वो लोग यहाँ पर भी आते हैं। सो ये जो फ्री विल यहाँ पर मिलता है, जो एक फ्री कल्चर यहाँ पे मिलता है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई फील। माइंड फोकस होने में हेल्प होता है अगर हम रेगुलर है तो, अगर हम रेगुलर मेडिटेशन में हैं तो माइंड फोकस होने में हेल्प होता है। इसके अलावा हमारे जो भी गोल्स होते हैं वो अचीव होने में हेल्प होता है, क्योंकि हमारा एनर्जी ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरे तरीके से। एक बेसिक बता रहा हूँ, मतलब तगड़े लेवल के बेनिफिट्स भी बताता हूँ, उससे भी ऊपर वाले भी बताता हूँ। इसके अलावा हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, जैसे PSSM प्रमोट करता है वेजिटेरियनिज्म को, है कि नहीं। सो व्हेन आई वाज इन MBA, मैं जब MBA में था, आई यूज्ड टू ड्रिंक एक्चुअली 10 to 12 एग्स एवरी सिंगल डे, 6 एग्स प्री वर्कआउट, 6 एग्स पोस्ट वर्कआउट। सो वो जो हमारे अंदर जो केमिस्ट्री बवाल मचाती है नॉनवेज खाने के बाद में, उसको मैं बहुत कॉन्ट्रास्ट में जिया हूँ। तो उसके बाद जब मेरे हाथ से नॉनवेज छूटा, उसके बाद का जो अंदर का केमिस्ट्री है दैट इज़ टोटली डिफरेंट देन जो पहले था। वो उससे पूरे तरीके से अलग ही है वो। मतलब हम लोग उस जोन में रहकर ये जोन इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये जोन में आने के बाद वहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, शुरू में क्रेविंग का टेस्ट का क्रेविंग काफ़ी हुआ मुझे नॉनवेज के, बट वो जो रीज़न था कि आई कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन एनिमल किलिंग, ये रीज़न का वज़न बहुत ज़्यादा था मेरे टेस्ट से, तो वो टेस्ट छूट गया पीछे। अभी आई गेस 2 से 3 साल हो चुके हैं कि मैंने नॉनवेज नहीं खाया, और वो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। वो खाना नहीं खाना का सवाल ही नहीं है, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। सो ये तो रहा एक बेसिक लेवल का बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा था। और हाँ, और होता क्या है, जब हम जो चीज़ कंज्यूम करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ क्रिएट करती है। जो चीज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं वो चीज़ हमारे इमोशंस क्रिएट करती है, वो चीज़ हमारे मूड क्रिएट करती है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करती है जो हम कंज्यूम करते हैं उससे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अब वर्ड्स में कैसे बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें। और हाँ, मेडिटेशन, जब हम रेगुलर मेडिटेशन के जर्नी में उतरते हैं, जब हम असल में समुंदर में उतरते हैं मेडिटेशन के, होता ये है शुरू में आप रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम अगर A है तो आप A रहते हो। उसके बाद अगर सही गाइडेंस, सही किताबें और सही मास्टर्स का सपोर्ट अगर आपको है, और अगर आपने सही एफर्ट सही टाइम पे लिए गए हैं, तो होगा ये कि आप एनर्जी के बहाव में इस तरीके से अलाइन रहोगे कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बिना मांगे आपको मिलना शुरू हो जाती है। मतलब हमें पहले कैसे, मेडिटेशन से पहले बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता था कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इतने एक्शंस लेने पड़ेंगे, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझे ये स्टेप्स रहेंगे, ये रहेगा, वो रहेगा, एक लॉजिक रहता था। बट आफ्टर गेटिंग अ लॉट इनटू मेडिटेशन, और जब इन सारी चीज़ों में उतरने के बाद में होता ऐसे है कि ये जो स्टेप्स है ये हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ का जो यूनिवर्स का जो मैट्रिक्स है उसके पास इसके स्टेप्स ऑलरेडी रहते हैं। और जब हम अलाइंड होते हैं विथ लॉट ऑफ मेडिटेशन, जब हम अलाइंड होते हैं हमारे एनर्जी के साथ में और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में, सो यूनिवर्स अनफोल्ड इट। तो आपको वो चीज़ करनी नहीं पड़ती, वो चीज़ आपके सामने अनफोल्ड होती है, जो ऑलरेडी तैयार है ही, वो अनफोल्ड होती है। फिर आप उस स्टेप पे जाते हो, फिर एक और स्टेप खुलती है, फिर आप वहाँ जाते हो, फिर आप वहाँ जाते हो, फिर आप वहाँ जाते हो। ऐसे करते 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 आपके जो गोल्स है वो गोल्स इस तरीके से पूरे होते हैं फ्लो में कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने चाहा था, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चाहा था, शायद जो चाहा था उससे भी ज़्यादा मुझे मिला है। तो इस तरीके से, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया मैकेनिज्म का, लेकिन इस तरीके से जब आपकी पूरी लाइफ ही मिरेकल से भर जाती है तब सिर पकड़ लेता आदमी
कि बाप रे इतनी बड़ी चीज़ थी, ये चीज़ सिर्फ ऐसे बैठ करके ऐसी ये ऐसी वाली चीज़ ये है ही नहीं, ये इतनी बड़े लेवल की चीज़ है कि। और होता यह है कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है लोगों को बताने की, हमारे अंदर एक अर्ज इतनी ज़्यादा होती है लोगों को बताने की, लेकिन बताओ कैसे और बताओ किसको और बताओ किस वर्ड्स में, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमको हुआ है वो एक्सपीरियंस तो वर्ड्स तो कैपेबल नहीं है उसको कैप्चर करने के लिए, तो वो एक अर्ज भी रहती है। मेरे को पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। और बेनिफिट तो छोड़ ही देते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। मेडिटेशन से पहले जो आई था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब रेगुलर मेडिटेशन से पहले आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वैसा। लेकिन एक सही समय के साथ साथ वो इस तरीके से गलती है ना, इस तरीके से डाइल्यूट और डिसॉल्व हो जाती है कि तुम्हारा आय बचता ही नहीं है। जो बचता है वो जस्ट स्पेस, जस्ट सिंपली नथिंग, दिस इज़ इट। और होता ऐसा है कि हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे जब हम लोग रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुद का सोचते हैं, लेकिन जब वहाँ से थोड़ा बहुत निकलते हैं हम लोग, तो होता यह है कि हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ही बचता नहीं है। सो व्हाट रिमेन्स इज़ द प्योर कॉन्शियसनेस, जो आपका नहीं है, जो सबका है। जो कॉन्शियसनेस आपका नहीं है लेकिन आप हो, लेकिन वो पूरा आपका नहीं है। क्या पता वो पूरा ही आप हो, क्या पता वो पूरा ही आप हो। सो यू आर दैट, आई गेस यू आर दैट। आप अगर हर चीज़ में हो तो फिर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना, लाइफ को किस तरीके से डिज़ाइन करना, ये कोई बड़ा स्ट्रगल रहता है नहीं उसके बाद में, क्योंकि वो हमारी एनर्जी उस लेवल पे होती है कि यूनिवर्स अपने आप अपने लिए स्टेप्स क्रिएट करते आगे हमें लेके चले जाता है। और हमारे हाथ से अगर कोई अच्छी चीज़ें होनी होती है तो वो चीज़ भी उसी फ्लो में आके निकल लेती है। एज सच कोई पर्पस बचता है नहीं एन्जॉयमेंट और सेलिब्रेशन के अलावा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस इन द लाइफ राइट नाउ इज़ सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। दिस इज़ द irony of all spirituality, celebration, only celebration. This is it.